नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल भारत और मैं हूं आपके साथ उत्तम। क्या नेजल वैक्सीन बना है? जी हाँ, नेजल वैक्सीन बन चुका है। इसकी मदद से लोगों को सुई से टीका लगाने की बजाय नाक में दवा के ड्रॉप डाल दिए जाएंगे। ये वैक्सीन हमारे देश के ही विकसित किया गया है। यह देश की बड़ी उपलब्धि है और देश की कंपनी ही इस नेजल वैक्सीन का निर्माण भी कर रही है। कुछ दिनों में यह वैक्सीन मार्केट में भी आ जाएगा। दूसरा सवाल है कि नेजल वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कैसे अलग है। तो बता दें कि टीका हमारी मांसपेशियों में लगता है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, लेकिन नेजल वैक्सीन मांसपेशियों में न लगकर नाक में दवा के बूंदे डाली जाती है। सबसे पहले यह अलग है। दूसरा, इसके जो गुण है जिसके बेस पर यह बना है वो अपने ही तरह का वेक्टर है, किसी तरह से मिलता जुलता है। एस्ट्राजेनिक कोविशील्ड वेक्टर से मिलता है। हमें उस तरह जाने की जरूरत नहीं है। इसे प्रभावी बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का अभी जो वायरस आया है, क्या वो पुराने वायरस से भिन्न है? तो याद रहे, शुरुआत में साल 2020 में जो वायरस चल रहा था और अभी जो वायरस सामने आया है उसी के ही इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन यह बात कहना काफ़ी ज़रूरी है कि अब जो देख रहे हैं या हमने जो पिछले साल देखा, सीजनल वायरस के मुकाबले कई गुण बदल गए हैं। जैसे कि हमने पिछले साल ओमिक्रॉन वायरस देखा था जो शुरुआती वायरस की तुलना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। वायरस जैसे जैसे म्यूटेंट होते हैं, क्या उनके लक्षण तीव्र होते जाते हैं या धीरे? आप सबका सवाल होगा कि जो ये नया नया म्यूटेशन आ रहा है, क्या ये और तेजी से बढ़ रहा है, इसका नुकसान और ज़्यादा है? क्या है इसके बारे में ज़रा बताओ। तो आप लोग ध्यान से सुने, इसका कोई एक रूल नहीं है। कहा जा सकता है कोविड में ये देखा गया है कि पहले वायरस के बाद ओरिजिनल वायरस के जब वेरिएंट बनना शुरू हुए तो जब डेल्टा वायरस आया था तो उसके फैलने की ताकत भी ज़्यादा था और नुकसान करने का असर भी ज़्यादा था। उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया तो देखा गया कि उसके फैलने की ताकत तो ज़्यादा थी लेकिन नुकसान करने की ताकत बहुत कम थी। उस समय हमें कोविड रोधी टीके लगने भी शुरू हो गए थे। वायरस एक उभरती हुई चीज़ है जो जैसे आएगी वैसे ही समझा जाएगा।